तुम कहते हो मुसलमानों में 72 73 फिरके हैं, एतराफ करता हूं मैं, लेकिन इस्लाम ने फिरकों का हुक्म नहीं दिया है। इस्लाम ने लड़ने की तरफ नहीं बुलाया है हमारे दरमियान फिरके। ये हमारी विचारधाराओं का और हमारे सोच का और हमारे तफक्कुरात का सबब है। हमारी सोच अलग अलग हुई, फिरके बने। हम जमाते अहले हदीस से वाबस्ता हैं, और माफ कीजिएगा जमाते अहले हदीस फिरका नहीं है। जमाते अहले हदीस उम्मत का नाम है, जमात का नाम है। फिरका शख्सियतों की बुनियाद पर बनता है। जिसका नाम किताबों सुन्नत की बुनियाद पर रखा गया हो कभी फिरका नहीं हो सकता है। फिरका बुजुर्गों की शख्सियतों की नाम पर रखे जाते हैं। हम अबू हनीफा के नाम पर हनफी फिरका बना सकते हैं, इमाम शाफई के नाम पर हम शाफई फिरका बना सकते हैं। इसी तरीके से अहले हदीसों के दरमियान बहुत से बुजुर्ग आए। हम सनाउल्लाह को बड़ा बुजुर्ग मानते हैं, लेकिन सनाउल्लाह के नाम पर हमने कोई फिरका सनाइया नहीं बनाया। इब्ने तैमिया को हम बहुत बड़ा बुजुर्ग मानते हैं, हमारे दरमियान बहुत बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन अहले हदीस ने कभी तैमी के नाम से कोई फिरका नहीं बनाया। इब्ने क़य्यिम हमारे दरमियान बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, लेकिन कभी हमने इब्ने क़य्यिम के नाम पर कोई फिरका नहीं बनाया। फिरके बुजुर्गों और शख्सियतों के नाम पर बनते हैं। हम तो उम्मत हैं। कुरान को भी हदीस कहा गया, नबी के फरमान को भी हदीस कहा गया। अल्लाह ने कुरान को हदीस कहा है। फबिअय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून। लोगों, हमने जो हदीस उतारी है नी कुरान, इस हदीस के बाद तुम किस किताब पर ईमान लाओगे? अल्लाह ने कुरान को हदीस कहा है। अल्लाह के नबी ने अपने खुतबे में कहा है फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। सबसे बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब यानी कुरान है। कुरान भी हदीस है, नबी का फरमान भी हदीस है। अहले हदीस का मतलब कुरान और हदीस को मानने वाला, कुरान और हदीस को मानने वाला उम्मत होता है, फिरका नहीं होता है। जो भी कुरान और हदीस को मानता है वो उम्मत का फर्द है। अगर एक हनफी कुरान और हदीस को मानता है तो वो भी अहले हदीस है। एक शाफी अगर कुरान और हदीस को मानता है तो वो भी अहले हदीस है। एक बरेलवी अगर कुरान और हदीस को मानता है तो वो भी अहले हदीस है। अहले हदीस कोई मौलवी जर्जीस की बाप की जागीर नहीं है कि वो सिर्फ वो और उसके चाहने वाले और मानने वाले अपने आप को अहले हदीस कहें। अहले हदीस उम्मत का नाम है, अहले हदीस फिरके का नाम नहीं है। फिरका बस्तियों और बुजुर्गों और शख्सियतों के नाम पर बनता है। उम्मत किताब और सुन्नत की बुनियाद पर बनती है। अहले हदीस को कभी फिरका कहने की कोशिश न कीजिए मेरे भाइयों, बल्कि अहले हदीस बनने की कोशिश कीजिए। यानी शख्सियत परस्ती से निकलकर और जात बिरादरी से निकलकर, शहरियत से निकलकर, जिले से निकलकर हमें और आपको ये चाहिए कि किताब और सुन्नत की तरफ हम अपने आप को मंसूब करें। क्योंकि इंसान होने के एतबार से सबसे खताएं हुई हैं। मासूम अनिल खता अगर कोई थे तो वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मुझे कोई तनकीद नहीं करना है, एक छोटी सी बुनियादी बात थी जो मैंने आपकी तरफ इशारा किया है। अब आइए जरा देखिए, शरअ लकुम मिनद्दीन, कुरान करीम फिरके क्या बनाएगा और फिरकों को बनाने का हुक्म क्या देगा, और मुसलमानों को आपस में फिरकों में बढ़ जाने की तालीम क्या देगा। कुरान करीम तो यहूदियों को भी एक कर रहा है, ईसाइयों को भी अपने साथ जोड़ रहा है। देखिए, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए नबी ऐलान कर दो, आए नबी अनाउंसमेंट कर दो, आए नबी सारी दुनिया के लोगों को बता दो। अहले किताब का जिक्र खुसूसी तौर पर करते हुए कह दो, या अहलल किताबी, आए किताबों वालों, आए तौरात वालों, आए इंजील वालों, आए जबूर वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों। या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे ब्रह्म सूत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। तुम्हारा भी वो कलमा है, हमारा भी वो कलमा है। अल्लाह तो ईसाइयों से भी कह रहा
है आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। नबी अकरम तो यहूदियों से भी कह रहे हैं आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जब यहूदियों का वही कलमा, ईसाइयों का भी वही कलमा, तो आए मुसलमानों फिर हम हनफी और शाफई, मालिकी और हम्बली, शिया और सुन्नी, वहाबियों में हम क्यों बढ़ रहे हैं? इस्लाम तो ये कहता है आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, और यहूदियों से कह रहा है, ईसाइयों से कह रहा है आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। क्या है वो? क्या है? अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह। हम में और तुम में जो बराबरी है वो इस बात की बराबरी है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, हम अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करेंगे। यहूदियों, यही तो हमारी दावत है। जब हमारा भी यही कलमा है और तुम्हारा भी यही कलमा है तो हमसे दूर क्यों भाग रहे हो? हमसे अलग क्यों भाग रहे हो? आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। हमें यही से अंदाजा लगाना चाहिए और सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि इस्लाम कितनी मसावात की तालीम देता है। यहूदी और ईसाइयों को भी अपने साथ जोड़ रहा है। यहां हम जन्नत में जाएंगे, हमसे ज्यादा रसूल को मानने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा तुम क्यों जाओगे? सबसे ज्यादा हम नबी को मानते हैं। अच्छा ये कैसे पता चलेगा तुम सबसे ज्यादा नबी को मानते हो? देख लो 12 तारीख आएगी रबीउल अव्वल की, हम डेग बजाएंगे, डीजे बजाएंगे, गाने बजाएंगे और नबी के का बर्थडे मनाएंगे, जुलूस निकालेंगे और बाकायदा अब तो केक भी काटा जाने लगा, हैप्पी बर्थडे टुडे या रसूल अल्लाह। बाकायदा अब केक काटा जाता है, 40-40 किलो का केक। मेरी जबान से मत कहलवाओ, कहां काटा गया, किस जगह काटा गया? हैप्पी बर्थडे टुडे या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, हमारा बेटा 5 साल का बर्थडे बना रहे हो, 6 साल का हुआ बर्थडे बना रहे हो, 7 साल का हुआ बर्थडे बना रहे हो। साल बढ़ती जाती है, बर्थडे होता जाता है। एक दिन आता कि बेटा 60 साल का हो जाता है, खुद बनाता है वो अपना, आज मेरा बर्थडे है 60 साल का। अल्लाह के रसूल का हर साल बर्थडे मनाते हो तो नबी की उम्र कितनी हो गई होगी? 1437, 38। क्या कोई कह सकता है कि नबी अकरम की उम्र इस वक्त 1500 साल है? नबी की उम्र आप 63 ही मानते हैं, हर साल बर्थडे भी मनाते हैं। ये कैसा बर्थडे है? हर साल बर्थडे बन रहा है, हर साल केक कट रहा है, हर साल मिलाद हो रहा है और नबी की उम्र वही 63 की 63 ही है, 64 होती नहीं, 65 होती नहीं। मुझे जरा बताओ तो सही कौन सा? अब जानते हो इसका जवाब कल क्या दिया जाएगा? उसके जलसे में मत जाओ, तलाक हो जाएगी, निकाह टूट जाएंगे। मेरे भाइयों जवाब दो मुझे। भाई मेरी उम्र मान लीजिए 42 साल, 42 ईयर्स, एक मिसाल दे रहा हूं। मैंने हालांकि बर्थडे नहीं मनाता हूं, अब बर्थडे बनाया, पिछली साल अगर बनाया तो 41 साल, इस साल मनाया तो कितनी हो गई? 42 साल। अगली साल कोई पूछेगा कौन सा बर्थडे, कौन सा जन्मदिन है आपका, कौन सा साल है? 43वां बर्थडे है ना। मुलायम सिंह की बनी ना 75वां जन्मदिन, मायावती का 54-55वां जन्मदिन। ये होता ना 55वां, 40वां, 41वां, 42वां। तो जरा बताओ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्मदिन कौन सा हुआ? 1437वां, 1438वां कहना चाहिए ना। तो फिर नबी की उम्र कितनी हुई? साहब इसका जवाब नहीं है मेरे पास, ये मौलाना लोग जाने, केक तुम खाना जानो और ये बातें मौलाना से। ये है दलील अल्लाह के रसूल को मानने की। कितनी सोच है हमारी मेरे भाइयों। दलील ये होनी चाहिए, हम नबी का जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि नबी अकरम जब तक जिंदा रहे आप मनाते रहे। नबी के इस दुनिया से जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, 2 साल खलीफा रहे, उन्होंने 2 साल जन्मदिन मनाया, मस्जिदों में चिराग जलाए, लाइटें जलाई, कुमकुमे जलाए, हरी झंडियां लगाई। हजरत अबू बकर के जाने के बाद उमर फारूक का जमाना आया,
10 साल खलीफा रहे। हजरत उमर ने 10 साल मस्जिदों को सजाया, अपने घरों में हरी झंडियां लगाई। ये दलील देनी चाहिए थी, इसलिए हम भी मनाते हैं। हजरत उस्मान ने खिलाफत की 12 साल उन्होंने जन्मदिन मनाया, इसलिए हम मनाते हैं। ये दलील देनी चाहिए। लेकिन नबी ने कभी नहीं मनाया, अबू बकर ने कभी नहीं मनाया, उमर ने कभी नहीं मनाया, उस्मान ने कभी नहीं मनाया। हजरत अली ने 5 साल खिलाफत की, 5 मरतबा 12 रबीउल अव्वल, 5 नहीं तो 4 मरतबा तो कन्फर्म है किया आया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मनाया। जबकि दामाद है नबी के, हजरत हसन और हुसैन नवासे हैं नबी के, लेकिन इसके बावजूद अली ने कभी नहीं मनाया। उस्मान गनी दामाद हैं, एक नहीं 2 बेटियां नबी ने उनको दी हैं, इसके बावजूद उन्होंने कभी नहीं मनाया। उमर ससुर हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह के, 10 साल खिलाफत की, लेकिन कभी नहीं मनाया। अबू बकर ससुर है नबी के, लेकिन 2 साल खिलाफत की, कभी नहीं मनाया। अबू बकर ससुर होकर नहीं मना रहे हैं, उमर ससुर होकर नहीं मना रहे हैं, हजरत उस्मान दामाद होकर नहीं मना रहे हैं, हजरत अली दामाद होकर नहीं मना रहे हैं। वाह रे मुसलमानों, दलील तुम्हें यहां से देनी चाहिए। दलील तुमने कहां से दे दी? जो नबी का जन्मदिन नहीं मनाता वो शैतान है, इसलिए कि इब्लीस नहीं मनाता। जो नबी का जन्मदिन नहीं मनाता वो इब्लीस है। चलो थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब ये बताओ, अबू बकर ने जन्मदिन नहीं मनाया, वो कौन हुए? उमर फारूक ने जन्मदिन नहीं मनाया, वो कौन हुए? उस्मान ने नहीं मनाया, वो कौन हुए? अली ने नहीं मनाया, वो कौन हुए? कहने लगे ये तफरका फैला रहा है, ये पार्टी बंदी कर रहा है, इसके जलसों में मत जाना, निकाह टूट जाएंगे। जिसने मौलवी जर्जीस की तकरीर सुनी, मेरे भाइयों, इन तमाम झगड़ों को खत्म कीजिए। आइए कुरान करीम की उस सूरत में उस आयत पर आए। इस्लाम तो हमें यहूदियों को और ईसाइयों को भी एक साथ जोड़ते हुए कह रहा है, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और वो क्या है? हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी और की नहीं। ये है तौहीद।